फादर्स हेल्प, क्यों किया फादर ने हेल्प? फिर बताओ। अब जानवरों के ऊपर भी कहानियां पढ़नी पड़ेगी। पासिंग अवे ऑफ बापू, तो पास हो गया तो जाके दो ना, फिर क्यों उस पे इतनी कहानियां बनाना, उसके बारे में पढ़ना? भाई मैं ओन टू फैमिली, आई डोंट हैव टू फैमिली, नहीं है मेरे पास कोई टू फैमिली, क्यों पढ़ूं मैं? और काइट, काइट के ऊपर भी कोई चैप्टर बनता है? सी फीवर, ये सी फीवर होता है क्या? द कैट, कैट इज सो स्वीट, दिस टॉपिक वुड बी ब्यूटीफुल। कैट के बारे में लिखा है तो अच्छा किया, मजा आएगा। नेक्स्ट बताओ, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। स्नेल पर चैप्टर्स एंड गजब प्रोज पॉइंट्स बेइज्जती बन रहा है, बट हमारी कोई वैल्यू भी नहीं है। ओके, MCQs, but MCQs, very short answer questions, grammar, writing skills. Oh my god, इसके लिए तो नहीं बने थे हम, इसके लिए तो 10th में नहीं आए थे। स्टॉप, इतना पैनिक नहीं होना है। श्योरली ट्रस्ट मी। ओके, ट्रस्ट कैसे करोगे? अब यदि पहली बार तो सब देख रहे हो तो ट्रस्ट कैसे बनेगा? मत करो ट्रस्ट, नो इश्यूज, बट एक चीज बहुत जरूरी है। क्या है वो? तो देखो, आप लोगों ने अभी तक एक मिक्स है ना, 100 बच्चों की बैच थी, उसमें से 2-3 लोगों ने 90% और 95% अचीव किए, राइट? बट मैं कहती हूँ ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व 100% एंड 95%। हर स्टूडेंट डिजर्व करता है यार, फिर क्यों कि ये सिर्फ 2-3 लोग ही? तो फिर ये 95% लाए कैसे? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी एंड हाउ वी हैव टू फॉलो? ओके, सो आप कहीं जाना नहीं। ओके, ज्यादा नहीं, जस्ट 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स आपको देना है। ओके, एंड आप सोचोगे 10 मिनट्स, 10 मिनट्स क्या है? 10 मिनट तो हम कोई आलतू फालतू वेब सीरीज देखने में या उसे जज करने में लगा देते हैं कि हमें देखना है या नहीं देखना है। सो 10 मिनट क्या है? कुछ भी नहीं है। ओके, सो 10 मिनट ही, उससे ज्यादा नहीं, कितने? 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स दे दो। ओके, मुझे सारे स्टेप्स बताने हैं आपको इंग्लिश के लिए, ऑलराइट? क्योंकि हमारा और आपका सफर यहाँ पर होगा इंग्लिश के लिए। सो इंग्लिश के लिए मुझे आपको स्टेप्स बताने हैं कैसे आप फॉलो करोगे एंड कैसे 90 to 100% मार्क्स अचीव करोगे, एंड हर एक स्टूडेंट अचीव करोगे, बिकॉज यू ऑल आर डिजर्वर, हर कोई डिजर्व करते हो। यस, या, सो जैसा कि आप लोग जानते हो कि दिस इज द चैनल ऑफ मॉडर्न पढ़ाई। प्लस इंग्लिश अल्टीमेट एग्जाम पैटर्न स्टडी नोट्स 100 आउट ऑफ 100। ये ऐसे दिखावे के लिए नहीं लिखा है, ये सच में अचीव करना है हमें, एंड वी विल डू इट। ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना? जस्ट इमेजिन करो कि आप कुछ कोई मूवी शो देख रहे हो। ओके, ठीक है, और जब इंटरवल आएगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगी कि इंटरवल आ चुका है। ओके, फिलहाल अभी एंजॉय करो। सो इंग्लिश इज इजियर व्हेन यू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, राइट? व्हेन यू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा ना, मैं शुरू में कितना पैनिक हो रही थी कि मुझे फादर्स हेल्प पढ़नी है, पासिंग में बापू पढ़नी है, काइट पढ़नी है, ये वो, क्योंकि मुझे नहीं पता था एग्जाम पैटर्न। अरे एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा तो मैं तो सब बैठकर रटना शुरू कर दूंगी ना, बट एग्जाम पैटर्न अगर मुझे पता चल गया तो मैं बहुत ही स्मार्टली पढ़ाई करूंगी, जैसे कि मेरे जितने मार्क्स आने वाले हैं वो आ जाए, राइट? तो देखो, एग्जाम पैटर्न में क्या तुम्हारे पैटर्न्स में क्या आएगा? सबसे पहले तो यू हैव टू नो, आप मॉडर्न पढ़ाई पे हो, राइट? कहाँ हो? मॉडर्न पढ़ाई पे। सो सबसे पहले तो इंग्लिश में जो आपका है, आप सबको मालूम होगा, सीन। सीन, सीन नाम से ही पता चल रहा है, सीन। मैं तुम लोगों को नहीं देखी हूँ, तुम लोग मुझे देख रहे होगे वाकई, बट मैं तो तुम लोगों को नहीं देख रही हूँ, और तुम लोग मुझे देख ही रहे होगे। तो जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं, पहले से देखे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीन। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स है, सब तुमने देख लिया है ना? फादर्स हेल्प, ये हेल्प, वो हेल्प, उसकी फीवर, मेरी फीवर, सी फीवर, ये सारा कुछ देख चुके हो, है ना? तो ये सब तुम्हारा सीन में आ गया, तुम पहले से पढ़ चुके हो सारा कुछ। ओके, एंड एक होता है तुम्हारा अनसीन। ओके, जैसे कि मैंने तुम लोगों को नहीं देखा है, मेरे लिए तुम सब अनसीन हो, ठीक है? तो हो गया, तो तुम्हारा सीन एंड अनसीन, सीन एंड अनसीन दोनों मिलाकर तुम्हारे 40 मार्क्स के आते हैं, ठीक है? तो अनसीन को अभी साइड रखो। ओके, अनसीन जो कैरेक्टर है उसको साइड रखो। सबसे पहले हम बात करेंगे सीन के बारे में, ठीक है? सीन के बारे में मतलब एक मतलब मूवी स्टार्ट हो चुकी है, और अभी सिर्फ एक्टर एंड एक्ट्रेस की एंट्री भी हो चुकी है। ओके, सो हु इज एक्टर? एक्टर है तुम्हारा प्रोज स्टोरी, एंड एक्ट्रेस है तुम्हारी प्यारी सी पोएट्री, राइट? सो एक्टर है तुम्हारा प्रोज एंड स्टोरी, एंड एक्ट्रेस है तुम्हारी पोएट्री। तो प्रोज एंड स्टोरी, ये तुम्हारे होते हैं, मीन्स ये एक्टर एंड एक्ट्रेस दोनों का मिलकर जो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे एग्जाम्स में, वो 20 मार्क्स का है, ठीक है? वो कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। अब इसमें जैसे कि तुम सब जानते हो, हम लोग जो बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो हीरोज जो होते हैं वो काफी डोमिनेट होते हैं, या आई एम जेलस, बट कुछ नहीं कर सकते, आई कांट हेल्प इट। सो वो काफी डोमिनेट होते हैं, है ना? अगर हीरोज ना हो तो फिर मूवी कहाँ बनेगी? मींस मोस्ट ऑफ द मूवीज, हर मूवी नहीं, कुछ कुछ मूवीज में एक्ट्रेस है लीड में, बट मोस्टली। तो इसलिए तुम्हारा जो एक्टर है, प्रोज स्टोरी है, ओके, तुम्हारा जो एक्टर है, प्रोज स्टोरी है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है ना? तो इसीलिए वो तुम्हारा जो है कितने मार्क्स का आ रहा है? वो तुम्हारा आता है 12 मार्क्स का। ओके, वो तुम्हारा आता है 12 मार्क्स का। सो यहाँ लिख देती हूँ 12 मार्क्स का, ठीक है? ये जो तुम देख रहे हो, लेसन फादर्स हेल्थ, द पासिंग अवे ऑफ बापू, और अनवे काइट एंड द कैट। ओके, तो प्रोज एंड स्टोरी में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही होती है। अब आ जाओ एक्ट्रेस के पास। कितनी प्यारी एक्ट्रेस है ना, नाम क्या है? पोएट्री, कविता।
सो कविता जो है वो तुम्हारी एक्ट्रेस है, और कविता एक्ट्रेस का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम, और उसको जो स्क्रीनिंग है वो भी कम ही दिया जाता है, तो ये तुम्हारी आती है 8 मार्क्स की। ओके, 8 मार्क्स की। ठीक है, तो अभी तक मूव, नेक्स्ट क्या आ रहा है देखो तो, ग्रामर एंड वोकैबलरी। ग्रामर, मैम ग्रामर बहुत गंदा होता है। नो, बिल्कुल गंदा नहीं होता। ग्रामर बिल्कुल गंदा नहीं होता। ये बिल्कुल तुम्हारा जो वो पेस्ट्रीज होता है ना, केक पेस्ट्रीज, ऐसा ही सॉफ्ट होता है, बहुत सुंदर होता है। एंड अब ग्रामर में, ग्रामर मान लो कि तुम्हारा ये है, एक्टर एक्ट्रेस है, तो वहां पे बहुत सारे विलन भी होंगे जो चाहेंगे कि एक्टर एक्ट्रेस एक कभी ना हो सके, है ना, यही तो होती है कहानी में। तो ये सब तुम्हारे विलेंस हैं, ऑलराइट। इतना ही कराया जाएगा जितने आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं, दैट इज वेरी लिमिटेड, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आर्टिकल है ए एंड एग्जाम्स में, और आपको पता होगा कि मॉडर्न पढ़ाई आपको वही सारे क्वेश्चंस करवाता है, वही सारे क्वेश्चंस देता है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। एब्सोल्युटली, मैंने बहुत सारी, कि आपका जो ये है ग्रामर एंड वोकैबलरी है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 मार्क्स, आई एम सो 20 मार्क्स के। अब कौन आ रहा है, अब आता है तुम्हारा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल, मैम टेक्स्ट बुक तो ठीक था, ग्रामर तो फिर भी ठीक था, लेकिन राइटिंग स्किल तो बहुत ही गंदा है, इससे गंदा तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। आप अगर सही फॉर्मेट को फॉलो करो एंड एवरी डे एक, सिर्फ एक, मानो कोई लेटर हो या कोई बायोग्राफी हो, कोई पैराग्राफ हो, तो न्यूज़पेपर हो, एवरीडे सिर्फ एक को उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो ना, तो फिर ये डिफिकल्ट नहीं होता है। और हो उसका भी प्रैक्टिस हो रहा है ना आपका, आप एक सेंटेंस बना रहे हो, लाइक एक स्टोरी है, अ क्रो, अ थर्स्टी क्रो, एक थर्स्टी क्रो की स्टोरी है, आपने उसमें एक सेंटेंस बनाया, अ थर्स्टी क्रो वाज लुकिंग फॉर वाटर। ठीक है, एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। सो अ थर्स्टी क्रो वाज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर तुम्हारा फ्रेजल वर्ब है। लो, तुम्हारी स्टोरी राइटिंग के जरिए तुम्हारा ग्रामर सेट हो गया, तुम्हारे ग्रामर में तुम लुक फॉर याद करोगे, उससे तुम्हारा स्टोरी सेट हो गया। मतलब समझ आ रहा है कितना बैलेंस्ड है दोनों, है ना, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं दोनों, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैम इंग्लिश तो ठीक है, आपने इतना कुछ बता दिया, हमें तो ट्रस्ट हो ही गया, हो गया है ट्रस्ट, ओके, अब जिद मत करना कि नहीं हो, ट्रस्ट तो हो ही गया है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का क्या, बाकी सब्जेक्ट का क्या करें, उसका क्या होगा। तो ठीक है, आपके लिए सुपर ऑफर, नाउ सी, अगर आप लोग चाहते हो कि आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जिस एग्जाम की प्रिपेयर, मतलब आप माध्यमिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ऑब्वियसली, सो आप अगर चाहते हो कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, क्योंकि बच्चों को टेंशन बहुत रहती है माध्यमिक में, सो अगर आप चाहते हो कि आप टेंशन फ्री होकर बहुत ही सिस्टमिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड मतलब आपको क्वेश्चन आंसर सारा कुछ प्रेजेंट कर दिया जाएगा, आपको गाइड करना, आपका डाउट सॉल्व करना 24/7, आपके पीछे पीछे आपके साड़ी के पल्लू पकड़कर घूमते रहना, ये सारा कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मीन्स मॉडर्न पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, तो अच्छा, साड़ी तो नहीं पहनते होगे, कोई बात नहीं। तो अगर आप चाहते हो ऐसा कि इस ढंग से आप पढ़ाई कर पाओ, इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, और हर सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, क्योंकि मॉडर्न पढ़ाई की तरफ से आपको जो आपके जो बैचेस है उसमें आपको गारंटीड क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, डेफिनेटली। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्जाम की तैयारी को अपने सुपर लेवल तक ले जाओ, हर एक मार्क्स को अच्छे से करो, और एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबर से क्रैक करो एंड टॉप करो, ऑब्वियसली टॉप करो, ओके, क्योंकि 10th में 12th में आपका यही होता है ड्रीम, नॉट ड्रीम गर्ल, कोई गर्ल की ड्रीम में, ये ड्रीम होता है, मतलब आपका ड्रीम गर्ल यही होता है कि आप 10th को टॉप करो, 95 मार्क, 95%, 90% से, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट परचेज करना चाहते हो, राइट, अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट परचेज करना चाहते हो, लाइक मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी है बट इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश का सिंगल एक सब्जेक्ट परचेज कर लिया, ठीक है, मीन्स एक सब्जेक्ट का कोर्स परचेज कर लिया। सपोज आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है लेकिन मैथ्स में वीक हो, तो मैथ्स का एक परचेज कर लिया, है ना, तो उसके लिए आपका प्राइस है 699, ओके, 699। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो 6,000 का बिल बन जाता है, बस उसमें से, उस 6,000 में से एक जीरो हटा दो तो 600, और उसमें 50 रुपए ऐड कर दो टिप्स के तौर पे, ठीक है, जैसे टिप देते हो ना, अ, या टिप देते हो ना रेस्टोरेंट में जाकर, उसी तरह से, तो एक जीरो हटा दो और 50 रुपए टिप में दे दो, तो
649 650 ये तुम्हारा आ जाता है एक सब्जेक्ट का। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रवास 2.0। एक्चुअल प्राइस 1000 है बच्चों, लेकिन आपके लिए एक सुपर ऑफर है आप लोगों के लिए। ठीक है, समर ऑफर कह दो या फिर तुम्हारा फेस्टिवल अभी जो गुजरा बकरीद उसके लिए ऑफर कह दो, जो कहना है कह दो, बट या ये बहुत बड़ा चांस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़ा चांस है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे ग्रैब करो, डेफिनेटली ग्रैब करो। ठीक है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। जो आपको मिलेगा ना, जो आपको डाउट सपोर्ट मिलेंगे 24/7, जिस जो आपको क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे और जो आपको उनके साथ जो इंटरेक्शन मिलेगा, उनके सपोर्ट मिलेंगे ना, उसके आगे ये पैसा कुछ भी नहीं है। इट्स टोटली वर्थ इट। ओके, सो इतनी सारी चीजें हैं। आप देख सकते हो मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश एंड हिंदी मेंशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसे इनरोल कर सकते हो। अब बात आती है कि मैम एक ही सब्जेक्ट क्यों, मुझे तो सारा ही लेने का मन कर रहा है, मुझे सारा कुछ प्रिपेयर करना है अच्छे से, एक सब्जेक्ट में लाना है क्या मुझे 95 मार्क्स, सब में लाना है मुझे, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, प्रवास 2.0 ऑल सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट्स आपको, मतलब कॉम्बो में आप 5 सब्जेक्ट्स ले रहे हो तो उसमें क्या आ जाएगा आपका प्राइस, वैसे तो 4000 है, राइट, वैसे तो 4000 है, बट हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को मुश्किल हो सकती है। ओके, और हम ये सब समझते हैं, इसलिए हमने इसको और ज्यादा रिड्यूस करके इतना कम कर दिया, दैट इज योर 2499। ओके, 2499। अब सपोज करो आप ईद आती है, ईद के शॉपिंग्स करते हो तो 2500 3,500 के तो कपड़े हो जाते हैं, और उससे ज्यादा भी जा सकते हैं और उससे कम भी जा सकते हैं। बट आप सोचो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, एक साल की आपकी तैयारी है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितना मैटर करता है आपके लिए, ये पूरे आपकी लाइफ का सवाल है, पूरे लाइफ बनाता है आपका। 10th की रिजल्ट आपकी हर जगह वैल्यूड होती है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए आप पे कर रहे हो, मीन्स ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी। ओके, ये कुछ भी नहीं है उसके लिए 2499। सो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कीजिए, जितना जल्दी हो सके क्विकली, बिकॉज सीट्स भी लिमिटेड है, क्योंकि आप एक बैच, मतलब बैच में अगर इनरोल हो रहे हो तो वहां पर बहुत ज्यादा सीट्स तो होते नहीं है, इसीलिए तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कीजिए। ओके, और वहां पर हम सब मिलेंगे, मजे करेंगे, फन करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बिकॉज द टीचर्स ऑन मॉडर्न पढ़ाई आर नॉट फॉर टॉर्चरिंग यू। ओके, आपको टॉर्चर करने के लिए नहीं है, आपको पैनिक करने के लिए नहीं है, आपको बर्डन देने के लिए नहीं है। दे आर ओनली फॉर सपोर्ट यू, दे आर ओनली फॉर टीच यू, दे आर ओनली फॉर प्ले विथ यू। ओके, बस खेलना है, मजे करना है, एंजॉय करना है, पढ़ना है, सीखना है, दिस इज सो सिंपल। तो ये कि एवरीडे आप जब बैच ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छे से एवरीडे आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे कि आपको कैसे, ठीक है, कैसे कम से कम टाइम में आपको खुद को प्रिपेयर करना है। ओके, राइटिंग स्किल्स के लिए एंड ऑल दैट एंड अच्छा, ये सब देख लो, प्रोज 12 मार्क्स। हाँ, अब देखो आपका जो प्रोज आएगा 12 मार्क्स का, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपका प्रोज एंड स्टोरी जो है 12 मार्क्स का होगा। तो उस 12 मार्क्स के आपके 5 नंबर के एमसीक्यूज होंगे एंड 3 नंबर के 5 पीस एमसीक्यूज होंगे 5 नंबर के। ठीक है, और 3 पीस तुम्हारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, एंड 2 तुम्हारे होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 4 नंबर के होंगे। ठीक है, 2 into 2 करके। और पोएट्री, पोएट्री में क्या है आपका 4 एमसीक्यू होगा जो कि 4 नंबर का होगा, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा जो कि 4 नंबर का होगा। ठीक है, पोएट्री में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं है। ओके, नहीं है तो अच्छी बात है, इंजॉय करो, खुशी मनाओ। अनसीन, अनसीन में भी आपका कुछ वैसा ही है, 6 टोटल क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के 6 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के, मतलब कि एक साथ में 2 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, और आपको दोनों ही अटेंड करने हैं। ओके, अनसीन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो डिफिकल्ट तब तक ही हो सकता है जब तक आप बैच ज्वाइन ना करो। अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आपको बहुत सारे टिप्स मैं दूंगी, बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, बहुत सारे वेज होते हैं। ठीक है, जिससे आप बहुत ही इजीली अनसीन पैसेजेस को क्लियर कर सकते हो। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है रियली। ओके, सो अनसीन के लिए एटलीस्ट आपको सीरियस होना है, बिकॉज देखो अनसीन में यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 2 क्वेश्चन में से एक मिस्टेक करते हो तो आपका वो मतलब दोनों का ही मार्क्स नहीं मिलता है, राइट? तो इसलिए एंड नेक्स्ट है तुम्हारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको आप थोड़ा बहुत एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, इस तरह से हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे।
और बोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड राइटिंग स्किल्स में आपके लिए फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। आप देख सकते हो फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ग्रामर। बिल्कुल मत समझना कि आपको बैठ के याद करना होगा। एक पेज का राइटिंग मैम लिख कर दे दूंगी, हमें तो बस रट लेना है। नो, नेवर। यस, ये तुम्हारा है डेली 1 आवर इंग्लिश प्लान। ठीक है मैम, बहुत सारा सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे इतना सारा? तो ठीक है ना, 1 घंटा दे दो, 1 घंटा ही तो देना है। ठीक है, 20 मिनट आपको रीडिंग में देना है। रुको, उसके बाद क्या है, 20 मिनट्स का तुम्हारा ग्रामर है। तो 20 मिनट्स आपको ग्रामर पढ़ने हैं, राइट? 20 मिनट राइटिंग राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैम पूरा फॉर्मेट बता देंगी, हमें बस वैसे लिख लिख कर दे देना है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये सब मेरा काम है। ठीक है, आपको फेज 1 के लिए तैयार करना है, कैसे आपका डर हटाना है, कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आपसे, मतलब एक टाइम आएगा जब आपको बस छोटी छोटी चीजें दूंगी मैं, और एक टाइम आएगा जब आप खुद एडिक्ट हो जाओगे बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के। ओके, सो ये सब फेजेस हैं। हाउ टू स्टडी ए लेसन, अरे सब क्लासेस में बात करेंगे इसके बारे में। रीडिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ बता दिया मैंने आपको। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न मेक्स इंग्लिश वेरी इजी। तो पैटर्न तो हम समझ गए हैं मैम, अब तो ये बहुत इजी होने वाला है हमारे लिए। ऑफ कोर्स होगा। ओके, और जल्द से जल्द आप बैच परचेस कर लीजिए। अगर आप सिर्फ इंग्लिश के लिए चाहते हो, इंग्लिश के लिए परचेस करो। अगर आप सारे सब्जेक्ट के लिए चाहते हो, सारे सब्जेक्ट को आप परचेस करो। ओके, जल्द से जल्द आप परचेस करो, इसे ज्वाइन करो। बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नोट्स आप लोगों का वेट कर रहे हैं। ओके, आपके नोट्स जो है वो सर पटक पटक कर आपका वेट कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे नोट्स तो तैयार है, लेकिन अच्छे अच्छे स्टूडेंट तो आए। ओके, सो आप लोग जाइए, मजे करिए, नोट्स पढ़िए एंड क्लासेस लीजिए। अच्छा, एक बात मुझे नहीं समझ आ रही, एक क्वेश्चन होगा, आप लोगों को अब तक इतना पसंद तो आ ही गया होगा कि आप लोग एकदम सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो करना ही है, साथ साथ जो हमारा फ्रेंड होगा उसको भी बताना है। बट अगर कोई फ्रेंड अदर मीडियम का है तो क्या करें? तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, खुशखबरी दे रही हूँ कि ये जो है, ये जो कोर्सेज है आपके, ये जो बैच है पूरा जो हम लोगों ने डेकोरेट किया है, ये आपका उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, तीनों मीडियम्स के लिए है। यकीन नहीं होता? उर्दू उर्दू मीडियम से हो, यस इट इज फॉर यू, उर्दू में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम से हो, डेफिनेटली इट्स फॉर यू, इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे सारा कुछ। एंड हिंदी मीडियम से हो, ऑफ कोर्स हिंदी में भी सारा कुछ अवेलेबल है। सो फिर देर किस बात की है? कुछ नहीं, बस वही शॉर्ट्स एंड वेब सीरीज में लटके रहना है। बाहर निकलो शॉर्ट्स एंड वेब सीरीज से, एंड प्लीज कम हियर एंड चेक ऑल दिस। तो ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग खुश रहो, मजे में रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो एंड टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करते रहो। ये साल आपके लिए बहुत जरूरी है ना? और हम फिर मिलेंगे, ठीक है? एंड मेरे तरफ से बहुत सारे अच्छे अच्छे विशेस आप लोगों के लिए। एंड एट द एंड मैं भी कहना चाहूंगी सबकी तरह, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।